जय जय श्री राधे श्याम। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये बात आया होगा कि भगवान किसको कहते हैं। अगर भगवान को जब भगवान कहते हैं तो उस नाम के पीछे क्या अर्थ हो सकता है कि क्यों भगवान को कहते हैं भगवान। जैसे कि ज्ञानवान, बुद्धिमान, पहलवान और धनवान, जिनके पास जो चीज़ होता है, जिसका जो मालिक है, आधिपत्य है, तो जैसे जिसके पास संपत्ति है तो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास धन हो तो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास बल होता है तो उसको बलवान कहते हैं, जिसके पास बुद्धि होता है तो उसको कहते हैं बुद्धिमान। तो इसी प्रकार भगवान को भगवान कहते हैं तो उसमें क्या चीज़ है जो जिनको भगवान कहते हैं। ये बात आप लोगों ने कभी सोचा होगा, या फिर अगर नहीं सोचा हो तो कोई आपको पूछ भी सकता है कि भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो उसका जवाब ये है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति रणः। यानी कि 6 चीज़ों का जो एक मिलन है उसको भग कहते हैं। और वो 6 चीज़ क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय यश श्री ज्ञान वैराग्य। यानी कि ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीज़ जो होते हैं, ये इन 6 चीज़ों को भग कहते हैं। और ऐश्वर्य किसको कहते हैं? जैसे कि ईश्वरीय शक्ति होती है उसको ऐश्वर्य कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हमारे कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन सभी में ऐश्वर्य शक्ति होता है। एक उदाहरण के लिए आँख है, आँख हमारे पास है तो ये आँख जो है देखने का कार्य करता है। लेकिन ये देखने का कार्य करता है, हमारे पास आँख है, देख सकते हैं। एक बात है, अगर अंधेरा हो तो कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल अंधेरा हो तो आँख होते हुए भी नहीं देख सकते हैं। तो इसको भी एक शक्ति चाहिए होता है, उसको कहते हैं ऐश्वर्य शक्ति। जो आँखों का ईश्वर कौन है? सूर्य और चंद्रमा। चंद्र सूर्य के माध्यम से ये आँख देख पाते हैं। हमारे पास आँख होते हुए भी अगर ऐश्वर्य शक्ति न हो तो उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी प्रकार सभी इंद्रिय जो हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, जो कोई भी हैं, सभी के देवता होते हैं, उनके ईश्वर होते हैं। तो उसी शक्ति को कहते हैं ऐश्वर्य शक्ति। ये ऐश्वर्य शक्ति सभी के पास होता है। संसार में चराचर जीव जो होते हैं उन सभी जीवों के पास ऐश्वर्य शक्ति है। तो ये संसार के सभी लोगों के पास, सबके पास जो शक्ति है उस शक्ति को एकत्रित करके एक जगह किया जाए। और उसके बाद ऐश्वर्य शक्ति हो गया एक। दूसरा जो है वो वीर्य शक्ति, ताकत। हर किसी के पास ताकत होता है, मेरे पास, आपके पास और सारे जीवों के पास, सभी के पास जो ताकत है वो सभी ताकत को पूरे संसार से एकत्रित किया जाए तो उसका एक जगह एकत्रित किया हुआ एक जगह उसको रख दिया जाए। ऐश्वर्य हो गया और ताकत, वीर्य, शक्ति हो गया। उसके बाद यश, कोई ना कोई अच्छा कार्य कर जाता है तो उसका यश बना रहता है। तो ऐसे यश थोड़े थोड़े सब किसी ने किया होता है। तो ये जो कोई ज़्यादा करता है, कम करता है, लेकिन होता सभी के पास है, तो वो सारे यश को एकत्रित किया जाए तो वो तीसरा चीज़ हो गया। और चौथा चीज़ क्या है? चौथा ये चीज़ है कि हमारे पास संपत्ति है, आपके पास संपत्ति है, और किसी के पास जितने भी संसार में संपत्ति है उन सभी संपत्तियों को एकत्रित किया जाए और उसका एक जगह। ये 4 चीज़ें हो गई। और ज्ञान थोड़े थोड़े सभी के पास होते हैं, ज़्यादा कम हर किसी के पास ज्ञान होता है। वो ज्ञान को भी सभी में से एकत्रित किया जाए संसार भर के, तो वो एक जगह। ये हो गया 5। और वैराग्य, विरक्ति, जिसको कहते हैं कि ये सांसारिक चीज़ हैं, इसको वैसे भी त्याज्य है, ये सब सांसारिक चीज़ जो है यहीं छूट के चला जाना है, तो भगवान के तरफ मुड़ जाओ, ऐसा विचारधारा जो आता है वो वैराग्य कहते हैं। ये तो विरक्ति होते हैं। तो ये वैराग्य एक प्रकार का जो वैराग्य है, तो वो भी चीज़ें थोड़े बहुत, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, सभी के पास होता है। तो ये 6 चीज़ें जो हैं, इन्हीं 6 चीज़ों को जब एकत्रित किया जाए, एक जगह किया जाए, तो मान लो एक गोला हो गया है, वो सारे चीज़ों का इकट्ठा किया हुआ गोला, उस गोले में सब चीज़ आ गया, तो उस गोले का नाम है भग। तो जिसके पास ये भग होता है
वही भगवान होता है। जैसे ज्ञानी के पास ज्ञान होता है तो वो ज्ञानवान हो जाता है, वैसे ही जिसके पास भग होता है तो वो भगवान होता है। तो भगवान शब्द का ये अर्थ होता है कि जिसके पास भग हो वो है भगवान। भग क्या है आप लोगों ने समझ लिया। कोई पूछता है तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। जय जय श्री राधेश्याम।